ज्ञान गंगा माँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिशन प्रेरणा के विषय में बात करते हैं। मिशन प्रेरणा वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है कि समस्त जनपदों द्वारा निर्धारित प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। आखिर ये प्रेरणा लक्ष्य हैं क्या और हम इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न मॉड्यूल बनाए हैं, जैसे कि ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। इनके द्वारा प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि मार्च 2022 तक समस्त प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली जाए, ताकि वह हमारा प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश बन जाए। तो वह शैक्षिक लक्ष्य, वो प्रेरणा लक्ष्य है क्या और किस कक्षा के लिए कितने निर्धारित हैं? वास्तव में कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित के लिए मिनिमम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अतः हम पहले भाषा के लक्ष्यों की बात करते हैं। आखिर 1 से 5 तक कितने लक्ष्यों की प्राप्ति कम से कम करनी चाहिए? कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से कम 5 शब्दों को बच्चा पहचान ले, समझ ले, पढ़ ले। अधिक से अधिक कितने भी, लेकिन कम से कम 5 अवश्य है होने चाहिए। बात आती है कक्षा 2 की। कक्षा 2 में भी अनुच्छेद में से 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह की दर से बच्चे को समझते हुए पढ़ लेने चाहिए। तो हमारे शैक्षिक लक्ष्य कक्षा 2 की प्राप्ति है। 3 में भी अनुच्छेद के 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह की दर से यदि बच्चा पढ़ता है, तो वहाँ भी हमारे कक्षा 3 के कम से कम शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति है। अधिक से अधिक वह कितने ही पढ़ सकता है, लेकिन कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह की दर से उसे पढ़ लेने चाहिए। हालांकि कई जगह 35 दिया है, लेकिन 30 संशोधित रूप है। 4 में भी छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को यदि बच्चा सही हल कर पाता है, तो भी उसने कक्षा 4 के मिनिमम लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है। इसी प्रकार हम आगे कक्षा 5 के विषय में बात करते हैं। कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को यदि सही हल कर पाता है, तो उसने भी कक्षा 5 के मिनिमम लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है। हम बात करते हैं गणित की। गणित के शैक्षिक लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं, हम उसके विषय में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 में कितने अंकों को पढ़ पाता है, अर्थात निर्धारित सूची में से 5 संख्या को सही पहचान लेता है, तो बच्चे ने शैक्षिक प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसी तरह यदि कक्षा 2 में 1 अंक के जोड़ घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर सकते हैं, तो प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिए। 3 में भी हासिल वाले जोड़ घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर सकते हैं, तो समझते हैं कि बालक ने कक्षा 3 के प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। बाद में यदि गुणा के 75% सवालों को सही हल कर पाता है, तो भी बालक ने कक्षा 4 के प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। इसी तरह कक्षा 5 के भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है, तो बच्चे ने कक्षा 5 के प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रेरक बातें। यदि किसी विद्यालय के बच्चे उक्त प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, तो वह विद्यालय प्रेरक विद्यालय कहलाता है। यदि समस्त ब्लॉक के बच्चे इन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो वह प्रेरक ब्लॉक, और यदि जनपद के बच्चे प्राप्त करते हैं, तो प्रेरक जनपद कहलाता है। यदि समस्त प्रदेश के बच्चे प्राप्त करते हैं, तो वह प्रेरक प्रदेश। अतः हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना होगा और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। हमें सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाएंगे। धन्यवाद। अब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अन्य प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण, आधारशिला मॉड्यूल पर बात करेंगे।